डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9 विच इज इम्पोर्टेंट फॉर जस्ट वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों से यही मेरी एक एडवाइस है कि आप मेरा लेक्चर फुल सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, डिटरमिन द इंटरवल इन विच द एफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो कहता है कि ये जो आपको फंक्शन एक दिया गया है और एक ये इंटरवल दिया गया है, आपने ये बताना है ये फंक्शन इस इंटरवल के किन हिस्सों में इंक्रीज कर रहा है और किन पार्ट्स में डिक्रीज कर रहा है। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ना, वो होता है, उसकी कंडीशन होती है एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। जहाँ पे जो उसका डेरिवेटिव है, जिन वैल्यूज में उसका डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर है, वहां पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज। और डिक्रीजिंग के लिए क्या है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, समझ चुके होंगे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव स्मॉलर यानी कि लेस होना चाहिए जीरो से। इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। तो ये कंडीशन लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो ये मैं कंडीशंस इरेज कर रही हूँ। तो आपके पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालें। एफ प्राइम ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। अब हमने देखना है कि इस इंटरवल के अंदर ये कॉज कहाँ पे नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इधर लिखते हैं इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन थी, एफ प्राइम ऑफ एक्स को ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। तो यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब कॉज ऑफ एक्स को ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। तो जीरो से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव। अब आप लोग जान चुके होंगे कि कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये क्वाड्रेंट पढ़ा था। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन, इसमें कॉस। ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, ये तो दो क्वाड्रेंट्स में नहीं है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। तो फर्स्ट में और फोर्थ में ये पॉजिटिव है, बट हमें रेंज क्या दी गई है, -पाई टू पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो या अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस क्वाड्रेंट को जीरो, और यहाँ पे -पाई, यहाँ पे -पाई/2, सॉरी यहाँ पे पाई/2 और यहाँ पे -पाई/2, क्योंकि इधर y नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो चीज है -पाई से पाई के दरमियान, यानी कि जीरो से पाई के दरमियान, ये फंक्शन आपका जीरो से बड़ा कब है, यानी कि ये इंक्रीजिंग कब है, तो ये -पाई/2 से लेके पाई/2 तक इस पार्ट में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि सॉरी, यहाँ से -पाई/2 से इस लेफ्ट प्लेन में। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान। तो आप इधर लिखेंगे सो एफ इज इंक्रीजिंग इन -पाई/2 टू पाई/2। अगर मैं इसको माइनस में ना लिखती, वो 3 पाई/2 हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, बट मैंने अपने इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, इस रेंज के अकॉर्डिंग इधर -पाई/2 लिखा है। ठीक है, और इधर वैसे भी वर्टिकल एक्सिस जो होता है ना, ये नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे y नेगेटिव है तो यही वाली वैल्यू ऑपोजिट इधर आ जाती है।
यहाँ पे x नेगेटिव है तो यही वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, यहाँ पे हम पाई भी लिखेंगे। ठीक है, ये 0 से लेके इस साइड पे अगर ऐसे आए तो ये पाई तक चला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेंज है -पाई टू पाई। बट आप इसको क्वेश्चन की हद तक लें, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालें। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो कहाँ पे है, -पाई/2 से लेके पाई/2 के दरमियान। इन दो क्वाड्रेंट में था ना कॉस पॉजिटिव। अब हम करते हैं फॉर डिक्रीजिंग। थोड़े से क्रिटिकल है इनकी कंडीशन, बट इतनी भी नहीं कि आप लोग को समझ ना आ रही। इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं कि सारी बातें समझ आते हैं। cos x लेस देन 0। cos x लेस देन 0 का मतलब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, तो इट्स मीन इन दोनों में अगर पॉजिटिव है तो एक ये वाला क्वाड्रेंट है, सेकेंड वाला, और एक फोर्थ वाला। तो सेकेंड की रेंज क्या है, -पाई/2 से पाई से पाई/2, और दूसरी है -पाई/2 से -पाई से -पाई/2, -पाई से सॉरी एक ये है पाई से पाई/2, एक ये है पाई/2 से पाई, और दूसरी है आपके पास मे बी देयर इज मिस्टेक, एक है -पाई से पाई/2 ये वाला क्वाड्रेंट, और दूसरी है पाई से पाई/2। ठीक है, मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेंट की रेंज। मैं ये एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे -पाई, यहाँ पे पाई/2, और यहाँ पे पाई -पाई/2। इन दोनों में तो कॉस क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, कॉस इन दोनों में क्या था, पॉजिटिव। अब बाकी रह जाता है इन दोनों क्वाड्रेंट की बारी, तो नेगेटिव है, तो एक -पाई/2 से पाई के दरमियान में है ये वाला क्वाड्रेंट, और एक ये वाला क्वाड्रेंट। तो इन दोनों की ये रेंजेस लिखी है। क्लियर। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, ताकि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट में इसकी रेंज आई थिंक चेंज है, वो क्या है, -पाई/2 से पाई/2। ये उसने एक उसको तोड़ दिया क्वाड्रेंट को मजीद। सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है कॉस ऑफ एक्स, और जो इंटरवल दिया गया है -पाई/2 से पाई/2 के दरमियान, जो एक्स आपको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, -साइन ऑफ एक्स। अब हमने फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि -साइन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर माइनस को खत्म करें तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, इधर क्वाड्रेंट बनाते हैं, इधर पाई, -पाई, पाई/2, -पाई/2। हमने क्या देखना है, साइन नेगेटिव कहाँ पे है, इधर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। बाकी रह गए ये दो क्वाड्रेंट, तो इसकी रेंजेस लिख दें आप। पहली रेंज इसकी क्या है, -पाई/2 से -पाई से -पाई/2, और दूसरी है -पाई/2 टू पाई। ऐसे ही है ना ये दोनों रेंजेस। अब देखिए, बट हमारे पास तो क्वेश्चन -पाई/2 से लेके पाई/2 तक है, तो अब देखिए हमारा आंसर जो है माइनस वाली रेंज से लेके प्लस वाली रेंज तक है, क्योंकि इधर -पाई तो आ ही नहीं रहा। ऐसे ही है ना, तो हमारा जो इंटरवल ओनली इंक्रीजिंग इंटरवल है, सॉरी ये पाई की जगह पे हम 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास जो इंक्रीजिंग इंटरवल है वो ओनली ये -पाई/2 टू 0, -पाई/2 टू 0। ठीक है, ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है जहाँ पे x नेगेटिव होगा। अब सेम हमने लेना है डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, यानी कि माइनस साइन एक्स को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, साइन एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब आता तो ये दोनों में ही नेगेटिव था ना, बट इसकी रेंज के अकॉर्डिंग हमने इसको ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा कि उसकी जो लिमिट थी ना -π/2 से लेके π/2 तक, वो तो इस राइट प्लेन में जा रही है ना, ये देखिए ना ये वाली वैल्यू ऐसे, तो इसमें ये वाला पार्ट तो हमारा इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। हमारी ये वाली पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉस ये साइन नेगेटिव आ रहा था, ऐसे ही है ना। अब हम इसका ये वाला पार्ट लेते हैं, डिक्रीजिंग वाला, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं -π/2 to 0। अब दोबारा अगर हम क्वाड्रेंट बनाए, 0, π/2, -π/2 और पाई -π। अब देखिए साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, बट आपने तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्लेन, ये वाली सारी प्लेन है ना इस रेंज का मतलब, तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी फिर इंक्रीजिंग लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग इन, वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। आई होप ये आपने कोशिश की होगी तो थोड़ा सा समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x दिया गया, x बिलोंग कर रहा है -2 to 2। वो ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो इसलिए मे बी वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीप चला गया हो। बाकी इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव निकालें, 4 का डेरिवेटिव 0, -2x, पावर रूल लग गया, -2x, एफ प्राइम ऑफ एक्स। इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, इंक्रीजिंग के लिए आपके पास ये क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि -2x ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको देखें तो -2 अगर हम डिवाइड कर दें तो x लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा, तो ये वाले जो हमारा इंटरवल है, ये हमारा इंटरवल कुछ इस फॉर्म में होगा, 0, 1, 2, -1, -2। तो x नेगेटिव कहाँ पे है, यानी कि 0 से छोटा, ये वाले एरिया में। तो फिर इसकी जो इंक्रीज कहाँ पे फंक्शन कर रहा है, -2 से लेके 0 तक, f इज इंक्रीजिंग इन -2 to 0। आई होप 100% क्लियर है आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0, डिक्रीजिंग की कंडीशन, यानी कि -2x लेस देन 0। जब ये -2 से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का चेहरा ही बदल जाता है, वो मतलब बिल्कुल ही अपना रुख ही बदल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 से क्या है, बड़ा, तो हमारी ये जो रेंज है इसमें 0 से बड़े नंबर तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0 से लेके 2 तक। अब हम अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम इन्हीं लाइनों पे है, आप करें क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने सॉल्व कर लिया है, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं।